हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये अपना मेन चैनल है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। छोड़िए, आपको चैनल में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है तो टेंशन तो होता ही है कि क्या होगा नहीं होगा। तो कुछ अच्छा बात बता दें? तो आप बोलिएगा हाँ, बताइए सर। आपको ना सिर्फ पॉजिटिव ही बात बताएंगे, ठीक है, और एकदम ठोक के बताएंगे। अभी निफ्टी का मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। और ये जो गिरा है, क्यों गिरा, उसका भी मैंने कारण बताया। कोई भी भाई ऐसा कारण नहीं बताया ना जो आपको समझ में ना आए। ये डिलीवरी पोजीशन वाला है, इसको जरूर देखना। अभी के टाइम में यही इंपॉर्टेंट है और मैं इसी को देख के शांत हो जाता हूँ। आप बोले आईटी में व्यू दो, मैंने बोल दिया भैया आईटी को नीचे आने दो। तो मेरे से व्यू मानिएगा तो हम तो भाई इसी बताएंगे ना, जहां मेरे को नहीं। मून 100 यूएस मार्केट में मैंने व्यू दिया कि भैया थोड़ा शांत होने दो। गोल्ड सिल्वर में मैंने बोला कि अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा होता है तो ही भागेगा, नहीं तो गोल्ड ने भी अब तकरीबन अपना हाई बना दिया है। बाकी मैं तो यहाँ पर ही लॉट नहीं लगाऊंगा, मेरा जो लॉन्ग टर्म है वही चलेगा, उसी में एसआईपी चलेगा। जो बराबर जो भाव है ना वही बता रहा हूँ। ये निफ्टी 50 का जो दे दिया वीडियो, और ये अपना टेलीग्राम है साहब, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आ गए हैं यहाँ तक तो बात कर लेते हैं। अब ऐसा है, अब सुनिए पॉजिटिव बातें। मैंने निफ्टी वाले में इसमें डिस्कस करके आपको कुछ बताया था कि अगर मंदी आए तो उसका क्या पहचान है और तेजी आए तो क्या पहचान है। मतलब मंदी जो बड़ा, जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि बड़ा, मतलब कोई अगर बोले कि बड़ा गिरावट, तो भैया उसमें मैंने डीआईएस का आपको बताया है। डीआईएस का लेवल सब निकाल के मैंने 15 दिन पहले ही दे दिया था कि नहीं दिया था। भाई मार्केट गिर रहा, मैंने जो मेरे टीबीएसएम को ज्वाइन कर रखे हैं उनको मैं फ्री में दिया था, ठीक है। तो ये क्लियर है। हाँ, ये है थोड़ा सा शॉर्ट स्विंग वालों के लिए, मेरे को थोड़ा लग रहा है कि यार उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो चीज़ मिलना था। तो कोई नहीं सर, मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा जिससे क्या है कि आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा। चिंता ना करिए, मैं करूँगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करूँगा ही करूँगा, आप जानते हो। तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे धन्यवाद देता हूँ। अब आइए, क्या आप लोगों को बताया था कि डीआईएस 60 था ना कल, है ना, 60.98। अगर ये यहाँ से 40 कर लेता है या मान लो अचानक से 10-15% काट लेता है तो भाई डर जाना। भाई मैं भी डर जाऊंगा, आप भी डर जाना। क्लियर, मैंने यही बोला ना, डर जाना भाई, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कितना नीचे जाएगा नहीं पता। जो भाई कोरोना में थे तो जाके देख लीजिएगा डीआईएस का पोजीशन, 4% डीआईएस आ गया था, ठीक है। 4% में, 10% में डीआईएस भी आ चुका था। जो रूस यूक्रेन वाला युद्ध था उसमें जाके देख लीजिएगा डीआईएस का पोजीशन, तो डीआईएस भी 20% तक आ चुका था। एफआईएस डीआईएस दोनों। सर कोई भी चीज का लॉजिक के साथ बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, बिल्कुल डाटा के साथ, ठीक है। तो इस समय भी मैंने आपको यही कहा कि अगर इसका पोजीशन डाउन हो जाता है तो भाई आप डर जाना, आप अपना पोजीशन थोड़ा कम कर लेना, कैश फ्री कर लेना, मिल जाएगा आपको, पैसा बन जाएगा आने वाला टाइम में। अगर ये डीआईएस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, 61-50, फिर 64, फिर 70, फिर धीरे धीरे 75, 72, 75, 80, इस तरह बढ़ता है, डरना नहीं साहब, डरना नहीं। क्लियर बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है। जो करेक्शन है ये हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को वहाँ बहुत अच्छा डिफाइन बताया भी था कि आप उसको देखना। अब आ गया डाटा, पैसा लगा है डाटा। अभी क्या हुआ है, तो आइए अभी सीधा हम इंडेक्स में आते हैं। क्या हुआ इंडेक्स में? सर ये सब चीज़ आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं बता सकता, बताएगा। अब धीरे धीरे लोग इस चीज़ को भी समझने लगे हैं, बताने लगे हैं, अच्छी बात है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैं ही एक इकलौता हूँ अभी के समय में। हाँ, आज से 2 साल पहले मैं ही एक इकलौता था। 2 साल पहले, अभी नहीं। अभी और भी लोग आ गए होंगे, मेरे ही कई सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ को अच्छा मतलब समझ के कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उनको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से भले 2 ही सही, 2 से भले 10 ही सही। ईटीएफ वाले भाई साहब, स्टॉक वाले तो हज़ारों में है, लाखों में है, समझ रहे हैं ना, मिलियन मिलियन व्यू है। तो उनका हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम तो ईटीएफ वाले हैं तो हम तो अपना ही चीज़ बात करेंगे। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। एफआईएस क्या किया आज, तो आप बोलोगे क्या किया सर? नहीं नहीं, आप जानना चाहोगे ना क्या किया, तो ये लीजिए, एफआईएस आज 0.38% माइनस नहीं प्लस किया। आप बोलिएगा सही में? हाँ सही में हो, चिंता का कोनो बात रहा है, प्लस किया है फ्यूचर में। आप बोलिएगा वाह सर मजा आ गया। और डीआईएस, तो डीआईएस साहब खतरे की घंटी दे दिया है। तो आप बोलिएगा सही में बताइए ना सर, अरे सही है ना बता रहे हैं कि ए भी ससुरा प्लस किया है। डीआईएस क्या किया? प्लस किया। हाँ ये है कि एफआईएस ज्यादा प्लस किया, डीआईएस उस हिसाब से थोड़ा कम प्लस किया, बहुत बढ़िया। अरे भाई फूफा ना गए हैं लेकिन तिरछी नजर से भारत को ही देख रहे हैं, समझे? फूफा गए हैं लेकिन तिरछी नजर से भारत को ही देख रहे हैं कि कहीं भारत कहीं भाग तो नहीं जाएगा, सब चीज तो ठीक है, हो गया, चले क्या, मतलब ये पोजीशन। तो चलने का पोजीशन बनाए
उससे अच्छा है कि वो जो नहीं है अपना, उनके जो हैं जैसे सिटी हो गए, सिटी ग्रुप हो गए, मॉर्गन हो गए, ऐसे-ऐसे कई ब्रोकरेज हाउस है ना बड़े-बड़े। तो साहब वो उनको बोल रहे हैं, जैसे सिटी ग्रुप ने भी बताया कि भारत बहुत बढ़िया हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एफआईएस का थोड़ा-सा मूड बदल रहा है। वो सोचेंगे अच्छा बढ़िया हो गया तो ठीक है, चलते हैं। और सबसे बड़ा फूफा तो भाई साहब अब तो निफ्टी में भी प्रवेश करवा दिए जियो फाइनेंस को। भावना समझ गए। सब ठीक है, आप बिल्कुल डरिए मत। देखिए न्यूज़ आएगा, एकदम आपको ऐसा आएगा कि टूट गया, बिखर गए, सर पोर्टफोलियो लाल में हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, सब आएगा। टेंशन मत लीजिए। पब्लिक, भाई पब्लिक में ना ये ब्योंत नहीं है कि ये पोजीशन बढ़ाएगा। तो पब्लिक पोजीशन नहीं बढ़ाया, ये पोजीशन कहीं और से बढ़ा है। जो क्लाइंट लिखते हैं ना, मैं तो इसको पब्लिक लिख देता हूँ, एक्चुअली डाटा में तो क्लाइंट आता है। ये जो बढ़ा है ना, ये पब्लिक, आम पब्लिक नहीं। चलो टीवीएसएम वाले थोड़े बहुत खरीद लिए अलग बात है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक का ब्योंत ना है कि वो खरीदेगा। ब्योंत मतलब समझते हैं, दम ना है। क्योंकि पहले ही मरा पड़ा है भाई साहब, पोर्टफोलियो देखना बंद कर दिया स्टॉक वाले ने। एवरेज ओ बोल रहे छोड़ो यार, अभी हो जाने दो, और नीचे जाएगा। और खासकर ये स्टॉक वाले बताएंगे कि निफ्टी तो अभी और नीचे जाएगा, 20,000 जाएगा, पता नहीं 18,000 जाएगा, पता नहीं 15,000, फ्री में हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगा। कहीं तो इतने निगेटिव है ना, मार्केट उनके झाप गिर जाएगा। इस तरह का तो ठीक है उनका भी। तो ये चीज है। और आज जो बिकवाली प्रो ने यहाँ बेचा, एक्चुअली क्या है, जो पब्लिक में जो खरीदारी हुई है ना, ये हल्का सा मुझे लगता है प्रो की तरफ से पब्लिक में घुस के खरीदा है। ये बात मान के चलिए। तो आप बोलिएगा सर हम आपका बात क्यों बता दूंगा, क्यों मानिएगा ना, बता दूंगा, उसका भी रीजन के साथ बताऊंगा, तब आपको भरोसा होगा। तो प्रो ने साहब यहाँ भी 1.5%। देखिए हम लोग को ना बोलने नहीं आता, हम लोग बहुत साधारण आदमी है। आप सोचिएगा कि हम बहुत अच्छा वक्ता हैं, तो नहीं। हम लोग जैसे आम आदमी नहीं बातचीत करते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग कोई भाई कोर्स क्वालिफाइड नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा बोले। तो हम लोग का हो सकता है कि बोली में आपको अपनापन लगेगा। ज़्यादा तेल मालिश नहीं लगेगा, सीधा खड़ा खड़ी लगेगा कि हाँ भाई बोल दिया अगले ने। तो चलिए कोई नहीं, और गलत हो जाते हैं तो भी क्या, सीधी बात। उस दिन बोले थे कि भैया तेजी बनेगा, और उस दिन तेजी नहीं बना। सही बताया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ यार, डाटा तो सब कुछ उस तरह से, तो कैसे नहीं तेजी बना। बाद में पता चला, उसका 2 दिन बाद पता चला, जब 500 टूट गया, सॉरी 350 टूट गया, 400 टूट गया, तब एहसास हुआ कि ना ना वो तेजी तो बना, वो 13 पॉइंट 14 पॉइंट बंद होना ही वो तेजी था, नहीं तो वो तो माइनस था। तो हम समझ गए कि ओहो यहाँ पर ये चीज अमेंड करना पड़ेगा। तो आरएनडी चल रहा सर, मतलब हर दिन एक सीखने का नया मौका होता है, ललक होता है। तो यहाँ सर प्रो ने भी 1.5% बेचा है, लेकिन इधर घुस के खरीदा है, ये बात तो क्लियर है, इधर घुस के ही खरीदा है। ठीक है, तो ये डाटा जो भी आया ना, एक नंबर डाटा, रुको एक नंबर लिख देते हैं, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुंदर डाटा के साथ मार्केट क्लोज हुआ। और कल मार्केट आपको, सुनिए कल के लिए भी बोल देते हैं, तो आप बोलिएगा क्या, आपको कल मार्केट माइनस करना है तो 20 से लेके 90 तक कर लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। और प्लस करना है तो 101 से एबव करिए, तो हम मना नहीं करेंगे। आप बोलिए क्या मतलब, भैया मेरे को 2 डिजिट से ज़्यादा कल माइनस नहीं दिख रहा है, और 3 डिजिट से मेरे को कल प्लस दिख रहा है। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पुनः कह रहा हूँ। देखो मैं मतलब कुछ भी होना, देखो ऐसा नहीं कि आपने सर बोल दिया वही से। भाई देखो मार्केट है, समझे ना, यहाँ कई रंग है, आंख से दिखता है 7 रंग, है ना, लेकिन रंग तो कितने होते हैं, वो तो प्रिज्म से क्रॉस करिए ना, वो तो हम और आप देख पाते हैं, हम और आप देख पाते हैं वो रंग, तो हम बोलते हैं कि 7 है, नहीं तो रंग तो हजारों है। ठीक है, तो उसी तरह इस मार्केट का प्रिडिक्शन है, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि मेरे हिसाब से इतना माइनस होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट माइनस होना चाहिए, और प्लस हो तो भैया 3 डिजिट से ऊपर जाना चाहिए। ये कल का शॉर्ट टर्म का मेरा है। अब जब मैंने बोला है 3 डिजिट में प्लस होना चाहिए, तो बड़ा माइनस नहीं होगा, ये चीज आप समझ के चलिए। डाटा इतना यहां पर ही ठीक सा बना है, तो हम बता रहे हैं। आप बोलिएगा अच्छा मैं आपकी बात क्यों मानूं, अरे हम तो कुछ दिखाई भी नहीं किए, यहीं पर ही पूरा वीडियो ही बन गया। चलिए ठीक है, ड्यूरिंग मार्केट में सर मैं किसी को कॉल पुट नहीं देता, मैं किसी को बाई सेल के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मजा आता है ना, मजा आता है। इंडेक्स में मैंने बोला लगा है, और इंडेक्स कितना पॉइंट टूटा है, जो भी टूटा है आज अच्छा टूट रखा है, और मैं आपको उस समय बोल रहा हूँ कि इंडेक्स में पैसा लगा है। ये क्या नॉर्मल बात है, आप बताइए। और कल इसका बेनिफिट भी मिलेगा। हाँ कैश में मैंने बोला स्मॉल सेलिंग है, लेकिन लास्ट में यहाँ थोड़ा दबाव बढ़ा दिया। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला कि नहीं, लास्ट में दबाव बढ़ा दिया। तो इंडेक्स में आपने देख लिया कि आपको पैसा लगा है, क्लियर। अब आई भाई बात आई भाई कहाँ की, तो कैश में। तो कैश में जो है फूफा जी, ये देखिए इतना बेचे, मतलब 1100 फालतू बेच दिए। ठीक है, डीआईएस ने पूरा पचा लिया, 1100 मतलब मोटा मोटी बेच दिए। चलो जी, मतलब स्मॉल बोला तो स्मॉल दिखा, लेकिन देखने वाले तो ये नहीं देखेंगे ना, देखने वाले तो ये देखेंगे कि भैया 6286 करोड़ बेचा। देखने वाले तो यही दिखेंगे कि एफआईएस का सही भी है देखना।
अब यहाँ पर ही क्या है कि आज कितना तारीख है, 24 तारीख है। अब देखिए ये बदमाशी ना कर रहा है, यहाँ दे दिया इंडेक्स फ्यूचर में FIS 1391, ये गलत है। तो आप बोलिएगा अच्छा गलत है, ऐसे कैसे गलत है सर? तो अरे भाई बैठे हुए हैं, बता देंगे कैसे गलत है, हवा में नहीं बताएंगे, सब कैलकुलेशन होता है, यही कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो आप पुनः इस चीज़ को देख लीजिए, वहाँ दिखाया है तो साहब गलत दिखाया है, इसीलिए मैं किसी भी भरोसा नहीं करता, जब तक अपने हाथों से नहीं कर लेता ना तब तक भरोसा नहीं करता। ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं होता है, मेरे से भी होता है। तो आप 4442 इंटू 100, ठीक है, 02 इंटू 100 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़, यहाँ पर ही सम लिखा हुआ है 28928, अरे रुको मोबाइल में भागा दे रहे हैं, 289 694 कितना हुआ 15.32%, ये लॉन्ग पोजीशन निकल गया, बाकी शॉर्ट है, ठीक। तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है, अभी 1532 निकला, आपके सामने निकला, तो मैंने लिख दिया 1532, 15.32%। ये कब का है, आज का है। कल का कितना था, कल इन द सेंस 21 तारीख का, तो ये था 14.94, कितना था 14.94। अब इसको आप माइनस करिएगा तो यहाँ 0.38 प्लस ना आया, इतना परसेंट प्लस है। तो अब आप बताइए मैं गलत कहाँ हूँ, और मैं यहाँ गलत सही नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि टेक्निकल एरर होता है भाई, AI का जमाना है, कुछ हो सकता है, हम लोग तो कैलकुलेटर वाले हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के करने वाले हैं, अभी AI का जमाना है, तो इसको इग्नोर करिए, इस डाटा पे भरोसा मत करिए, जो भरोसा आपको करना है वो यहाँ करिए, और जो हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है वो इस पे करिए, ये भी NSE से डाउनलोड किए, ठीक है। तो इस तरह का जब प्रपंच दिखता है ना तो मैं बिल्कुल सही हो जाता हूँ, और ये एक इंटीमेशन देता है कि कल मार्केट प्लस होगा, समझे। जब आपको गलत डाटा दिखाता है ना तो एक उम्मीद जाग जाता है कि अब मार्केट बढ़िया होगा कल का। तो बाकी साहब डाउ जोन को भी देख लिया जाए, तो अब थोड़ा US मार्केट में चलते हैं, नहीं तो किसी भी ऐसी सब पीछे पड़ा रहता है, ज़्यादा किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। तो डाउ जोन माइनस हुआ था, फिर प्लस हो गया है, अच्छी बात है। नेस्डेक माइनस में है, तो एनवीडिया का भी रिजल्ट आया नहीं, तो कहाँ हुआ, एक बार सर्च मार लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करने से ठीक है 150 पॉइंट डाउन है, ओके ओके है, कोई बात नहीं है। बाकी S&P 500 भी इक्वल है, अच्छा है, और रसल 2000 भी ठीक ठाक है ना। फैंग इंडेक्स भी ठीक ठाक है। ओ फैंग इंडेक्स 2% डाउन है, मतलब वहाँ के बड़े स्टॉक में प्रॉब्लम है, चलो जी ठीक है। और आज इंडिया विक्स का क्या चला है, क्या नाचा है इंडिया विक्स, ओके ठीक है। यहाँ तेल देखिए, तेल भैया अभी भी इतने हैं क्या, डाउन नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश हो रहा है, चलो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन तेल 74 पे है तो कोई ख़राब नहीं है। ब्रेंट बढ़िया है ना, ब्रेंट ऑयल बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, नज़र मार लेते हैं, हाँ ये नीचे आया है ठीक है, इसका नीचे आना ठीक है, US मार्केट के लिए भी ठीक है। हम लोग अब इस पर ज़्यादा उतना भरोसा भी नहीं होता है, सही बता रहे हैं, उतना नहीं होता है, ये भी गड़बड़ा रहे, वो वहाँ खुद ही सब पगलाया हुआ है ट्रम्प साहब के चक्कर में। तो यहाँ ये ADR चेक कर लेते हैं, ऐसे ADR का तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी एगो जब चल रहा है तो आदमी देख लेता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, अपना देश का ADR चल रहा है, अमेरिका डिपोजिटरी रिसिप्ट जो भी ये चल रहा है। तो इम्पोजिट 2% है, विप्रो, चलो जी इतना तो हम लोग का पता था। ICICI बैंक ठीक है, और HDFC बैंक प्लस में है, चलो ये दो बैंक प्लस में तो बढ़िया है। रिलायंस मनहूस है क्या, रिलायंस यहाँ मनहूसियत फैलाया हुआ है, चलेगा तो कुल मिला के ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपको ज़्यादा मजबूत तो नहीं दिख रहा है, ऐसे तो हम लोग का जो क्लोजिंग था वो था 22,552 पे दिख रहा है यहाँ पर ही, है ना, 1% से ऊपर है, तो 552 है। तो गिफ्ट निफ्टी आपको आजकल ना, गिफ्ट निफ्टी भी ना पता नहीं थोड़ा सा ना उस टाइप का हो गया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार गिफ्ट निफ्टी क्या, अब तो हमारे गुजरात में ही आ गया है, फिर भी हिंदुस्तान में तो वहीं का वहीं है ना। तो चलिए कल आप लोग जो डाटा बना है वो डाटा आपको पॉजिटिव साइड में इंटीमेट कर रहा है, दिख रहा है निगेटिव मुझे नहीं पता, कल पॉजिटिव साइड में कर रहा है कि कल ज़्यादा बड़ा माइनस नहीं दिखेगा। आज की तरह आप सोचिएगा कि कल माइनस दिख जाए तो पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूं कि आज की तरह जैसे 243 पॉइंट का माइनस है तो नहीं दिखेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं, और कल 2 डिजिट में माइनस और 3 डिजिट में प्लस का अनुमान लगाया हूं, हो जाता है बहुत बढ़िया है, गिरता हुआ मार्केट में थोड़ा राहत होगा, ठीक है। बाकी अभी निफ्टी में काफ़ी चेंजिंग चल रहा है, वो नज़र में है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।